अगर आप लोग डेल्टा कॉर्प के शेयर को देखेंगे तो करंटली मार्केट में इस कंपनी के शेयर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे थे, क्योंकि इस कंपनी के शेयर को लेकर मार्केट में बहुत सारी न्यूज आई थी और इन न्यूज के आने की वजह से इस कंपनी के शेयर की प्राइस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल दिखाई दिया था। और अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो करंटली एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 3.97% से ग्रो कर चुकी है। और अगर पिछले एक दिन की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस 4% से ग्रो कर चुकी है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में और डेल्टा कॉर्प के शेयर्स में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों आई है और सडनली इस कंपनी के शेयर की प्राइस क्यों ग्रो करने लगी है। अगर आप लोग पास्ट में देखेंगे तो पास्ट में डेल्टा कॉर्प के शेयर के लिए मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हुई थी, जैसे कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने डेल्टा कॉर्प के बिजनेस पर जीएसटी फाइल न करने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे एडिशनल पेनल्टीज और चार्जेस लगाए थे, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरने लगी थी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था और कोई भी अगर कैसीनो में पैसे लगाता है तो उसको बहुत ज्यादा जीएसटी और बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे। और जब जीएसटी की रेट बढ़ी और जब इन टैक्सेस का अमाउंट बढ़ा तब यहाँ पर इन कंपनीज के प्रॉफिट्स पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। अगर डेल्टा कॉर्प की बात की जाए तो डेल्टा कॉर्प इंडिया में कैसीनो के बिजनेस को रन करता है और इस कंपनी की सब्सिडरीज भी हैं जो अपने बिजनेस को गोवा और सिक्किम में रन करते हैं। और करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो करंटली मार्केट में जितने भी गैम्बलिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट और वहीं पर अगर आप लोग इनकम टैक्स के स्लैब्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इनकम टैक्स की रेट बढ़ने के तो मार्केट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पैसा लगाने के लिए भी सोचते हैं। इसके अलावा जब मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था तब इस मार्केट के नेगेटिव परफॉर्म करने की वजह से इस चीज का इंपैक्ट आपको यहाँ पर भी दिखाई दिया था और डेल्टा कॉर्प के शेयर की प्राइस गिरने लगी थी। लेकिन करंटली डेल्टा कॉर्प को लेकर मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज आई है और जीएसटी कॉर्पोरेशन ने डेल्टा कॉर्पोरेशन पर जो फाइन लगाया था उस फाइन के ऊपर डिस्कशन होने वाला है और डिस्कशन होने के बाद यहाँ पर इसका रेजोल्यूशन निकाला जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो डेल्टा कॉर्प के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इनके टैक्स लाइबिलिटीज भी कम हो और इन्हें थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए। क्योंकि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में डेल्टा कॉर्प ही एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर कैसीनो के बिजनेस को रन करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस कंपनी के लिए थोड़ी बहुत रिलीफ लेकर आ सकती है। तो ओवरऑल इस कंपनी के शेयर के लिए और इस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस कंपनी के शेयर में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के शेयर की वोलेटिलिटी को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर काफी ज्यादा वोलेटाइल हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर बहुत ज्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप लोग किसी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर आपको फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई देती है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।